नमस्कार, मैं पिंटू कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के पॉइंट 2 इशारे वाले या पर्चा वाले प्रश्न के अंतर्गत का वीडियो का दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में भी कुछ इशारे वाले प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे और एक और है वीडियो जिसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सब पूछा हुआ रेलवे, बैंक, एसएससी जो भी हो सब प्रीवियस क्वेश्चन का एग्जाम्पल देंगे। और इशारे वाले प्रश्न या पर्चा वाले प्रश्न से संबंधित एक और वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक और है क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन है, सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, तो बताएं कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। बहुत ही धीरे धीरे स्लोली से पढ़ेंगे, ठीक है। सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, ठीक है। राजन ने कहा है, इशारे वाले प्रश्न के अंतर्गत जो बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है उसको बहुत पकड़ना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, राजन ने बोल रहा है सुधा की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रहा है, उसकी माँ, इसकी माँ या उसे, ये सब जो भी वर्ड आवे तो अगला जब भी दो इशारे वाले प्रश्न से संबंधित परिचय वाले के अंतर्गत जो दो एक व्यक्ति का चर्चा रहता है, कभी कभी तीन का भी दिया रहता है सुनने के लिए, तो देखेंगे कि जो जिसके इशारे कर रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है उसकी, उसका, इसकी, यह, है ना। और मेरा, मेरी, मेरे, ये सब, मुझे, ये सब वर्ड रहेगा उसके लिए जो बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, राजन कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी माँ यानी किसकी माँ, सुधा की माँ। यहाँ पे दो गण है, या तो सुधा और राजन, दो का तो चर्चा है। तो सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कह रहा है, क्या राजन कहा, उसकी माँ यानी सुधा की माँ, ठीक है ना। उसकी माँ यानी सुधा की माँ। देखिए हम लोग फैमिली ट्री डायग्राम के अनुसार बनाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने आप पे लेने पर आराम से, आसानी से आंसर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर आप लोग डायग्राम के अनुसार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन आता होगा, जब माइंड पर लिए हैं और तुरंत सोच के बता दिए अपने आप पर, तो वो क्वेश्चन अपने आप छना आ जाएगा, अपने आप माइंड में आ जाएगा कि तो ऐसी बन जाएगा। लेकिन कब, जब आप डायग्राम के अनुसार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब, ठीक है। इसलिए इससे बनाकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अपने आप वो आ जाएगा। जब शुरू में सुस्त पर रह जाइएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप सोचते रहिए माइंड में, कभी आगे नहीं बढ़िएगा। तो देखिए, सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, क्या कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री, उसकी, बार बार उसकी मन होता है, अगला आदमी जो सामने उसके बारे में वर्ड यूज हो रहा है, उसका, उसकी, ठीक है। तो उसकी माँ यानी सुधा की माँ। तो सुधा की माँ हम बताए हैं, अगर माँ, माता पिता को ऊपर ले जाएंगे यानी पुरानी पीढ़ी जो पहले जन्म लिए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जो नई पीढ़ी यानी जो सुधा है तो अब इसको अपने आप को स्वयं की पीढ़ी मानेंगे, इसके ऊपर को पुरानी पीढ़ी, इसके नीचे के नई पीढ़ी। तो सुधा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री ना, यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री यानी खुद सुधे न हुआ। देखिए, उसकी माँ की, राजन बोल रहा है कि उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री तो सुधे न हुआ। आप खुद सोचिए, अपने आप पर सोचिए कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, तो खुद हम भी न हुए, आप ही न हुए। इसीलिए ये भी यहाँ यही है, सुधा उसकी माँ का इकलौती पुत्र यानी खुद सुधा है। खुद अपने आप पर भी सोचिए कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, तो इकलौता पुत्र दूसरा कोई हुआ, हम भी न हुए, वही बात है, ठीक है। तो उसकी माँ का इकलौती पुत्री, तो उसकी माँ की इकलौती पुत्री मैंने खुदे ही, दो चार गो तो है नहीं, इकलौती मैंने एक होता है इकलौता। तो उसकी माँ का इकलौती पुत्री जो है
से मेरी माँ है। के बोल रहा है? राजन, यानी राजन की माँ है। तो के, तो सुधा, यानी राजन की माँ हो गई सुधा। देखिए फिर से समझते हैं। सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, क्या कह रहा है? उसकी माँ की इकलौती पुत्री है ना, उसकी माँ की, सुधा की, उसकी माँ की इकलौती पुत्री जो है, राजन बोल रहा है, से मेरी माँ है, यानी सुधा राजन की माँ है। ठीक, तो बताइए कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है? तो देखिए राजन है ना, राजन सुधा से, यानी राजन पहले आ रहा है, सुधा बाद में आ रहा है, यानी बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? हमें वीडियो में, पिछला वीडियो में भी इस बात को चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाद में आता है उस व्यक्ति से पूछिए पहले वाले को क्या कहेगा, यानी बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा। यानी यहाँ सुधा जो है से राजन को क्या कहेगा? तो सुधा राजन को पुत्र कहेगा, इसलिए आंसर क्या होगा जाएगा? पुत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजन सुधा से, बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? यानी सुधा है से राजन को क्या कहेगी? तो सुधा राजन को पुत्र कहेगी। ठीक है, अगर ये उलट के रहता थोड़ा सा किस प्रकार से, कि सुधा का राजन से किस प्रकार संबंधित है, तो आप देखिए सुधा पहले राजन बाद में, यानी बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? यानी ये राजन है से सुधा को क्या कहेगा? तो राजन सुधा के यहाँ पे माँ। हालांकि ऑप्शन में दोनों रहेगा, माँ भी देगा पुत्र रहेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा यही फॉलो कीजिएगा, बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, इसलिए आंसर पुत्र हो गया इसके अनुसार। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हम लिखा हुआ है कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा उसकी माँ, है ना, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा उसकी माँ। जो बोल रहा है वहां पे औरत बोल रही है, यहाँ पे क्या बोल रही है? औरत बोल रही है। पुरुष के बारे में, पुरुष की ओर इशारे करते हुए बोल रही है कि उसकी माँ। हम बार बार बोल रहे हैं उसकी माँ, उसके भाई, उसके पिता, यानी जो सामने उसके बारे में उसका, उसकी वर्ड हो जाएगा यूज। और मेरा, मेरी, जो भी हो, मुझे, तो समझिए कि जो बोल रहा है अपने, वो अपने बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। एक पुरुष है ना, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा उसकी माँ, उसकी माँ यानी पुरुष की माँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे उसकी माँ। उसकी माँ मतलब किसकी माँ? पुरुष की माँ। तो देखिए यहाँ पे पुरुष की माँ, देखिए पुरुष की माँ लिख दिए, माँ यानी ऊपर है ना, माँ को ऊपर लिखेंगे, पुत्र को नीचे लिखेंगे। हम फर्स्ट वीडियो में पूरा बताए हैं डायग्राम बनाने के लिए, फर्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें प्लीज, उसको देखें, इसके बाद देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए उसकी माँ यानी पुरुष की माँ, ठीक है, उसकी माँ। अब देखिए यहाँ से मेरी सास की, औरत बोल रहा है, औरत ने कहा उसकी माँ मेरी सास, मेरी माने औरत बोल रही है, उसकी जो माँ है यानी उस पुरुष की जो माँ है से मेरी सास की इकलौती पुतोहू है। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे, कोई भी औरत, कोई भी औरत, जैसे मैं, हम ही हैं, पिछले वीडियो में बताया कि मैं अपने आप को, या आप ही अपने आप को खुद सोचिए कि अगर मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ तो कोई दूसरा कोई हुआ नहीं, जो अपने आप है, मतलब मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, मैंने मैं खुद हूँ। या कोई बोले मैं मैं अपने पिता का इकलौता पुत्री हूँ, तो खुद जो बोल रहा है खुद वही है। तो उसी प्रकार जस्ट यहाँ पे देखिए कि मेरी सास, औरत बोल रहा है कि उसकी जो माँ है से मेरी सास का इकलौती पुतू है। कोई भी औरत अपने आप से सोचिए थोड़ा यहाँ पे कि कोई भी औरत बोलेगी कि मैं अपनी सास के ना, मैं अपनी सास का इकलौती पुत्र हूँ, यानी खुद वही औरत बोल रही है और खुद वही इकलौती औरत है। देखिए मेरी सास, औरत बोल रही है ना, औरत बोल रही है। यहाँ पे हम अलग थोड़ा सा देखते हैं, अलग देखा, सोचिएगा, देखिएगा, औरत बोल रही कहा
कि मेरी सास कहे का मतलब का मेरे पति के माँ को सास कहते हैं ना। पति की कोई भी औरत अपनी पति की माँ को सास कहती है। ठीक है, तो औरत किस, मान लीजिए कोई पति होगा, हम यहाँ पे पति लिख दिए। अब ये दोनों के बीच पति पत्नी का रिलेशन के लिए हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, ये डबल डायग्राम का यूज करेंगे। सिंगल के लिए भाई बहन का यूज होगा, ऊपर के लिए जाएगा पुरानी पीढ़ी तीर, नीचे के लिए आएंगे तो नई पीढ़ी। पुरानी पीढ़ी में माता पिता यानी जो हमसे पहले जन्म लिए हैं, जो स्वयं मानेंगे स्वयं की पीढ़ी। नई पीढ़ी माने जो हमसे बाद जन्म लिए हैं। ठीक है, तो औरत बोल रही कहा कि मेरी सास की इकलौती पतोह। तो हम डायग्राम बनाएंगे कि सास किस प्रकार तक पहुंचेंगे, हमें से डायग्राम बनाएंगे। तो औरत किसी भी अपनी पति है ना, औरत अपने पति की माँ, ये पति की क्या चीज है, माँ, कि पति की माँ को अभी सास कहेगी। सास पति की माँ को सास कहते हैं। तो ठीक है, तो ये बोल रही थी कि मेरी सास की इकलौती पतोहू है। तो इकलौती पतोहू है, तो इकलौती पतोहू तो खुद हो गई उस औरत। और वही बोल रही थी ना। देखिए फिर से देखते हैं कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी माँ यानी पुरुष की जो माँ है से मेरी सास की इकलौती पतोहू है। मेरी सास की माने मेरे पति की माँ, मेरी सास का इकलौती पतोहू है। यानी यही जो पुतु है से इसकी क्या है, माँ है। यानी दोनों क्या है, सेम है। यानी जो माँ है वही औरत है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि पुरुष की माँ और यही औरत हो गई। ठीक है, यही औरत हो गई, यही औरत है, यही औरत जो है। देखिए हम थोड़ा सा इधर देखते हैं, लिखते हैं, इसको समझ गए होंगे। अब इसी को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यही माँ जो है से यही औरत है एक बार, और इसका ही क्या होगा, कोई पति है ना, और इसी का ही माँ। ये देखिए डायग्राम परिवार पहली के अंतर्गत उसमें क्या है कि ABCD करके दिया रहता है, और पति इशारे वाले के अंतर्गत बोलकर एक दूसरे से अलग दिया रहता है और एक दूसरे से लास्ट तक कनेक्ट होता है। कोशिश करेंगे हम लोग कि डायग्राम बनाकर एक दूसरों को कनेक्ट कर दें, और ऐसा दिया रहता है कि आपको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ के बोला, बहुत करीब, बहुत आसानी और बहुत करीब का रिलेशन आपको पूछेगा, पर इतना घुमाकर पूछेगा, इतना टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा कि तो आपको पढ़ने के बाद थोड़ा कठिन होगा। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, अब कठिन दूर। ठीक है, तो देखिए उसकी माँ यानी उस पुरुष की माँ ना, पुरुष को इंगित कर रहा था, तो उस पुरुष की माँ जो है अब बोल रही है औरत कि मेरी सास, यानी औरत ने कहा मेरी सास मतलब क्या, मेरे पति की माँ। तो मेरे सास, ये सास हो गई, मेरी सास का इकलौती पतोहू है। मैंने साफ इसको पढ़ा जाए तो औरत बोल रही है कि उस पुरुष की जो माँ है से मेरी सास का इकलौती पतोहू है। तो उस पुरुष की माँ मेरी सास का इकलौती पतोहू है, मैंने वो खुद है जो उसकी माँ है। तो ये डायग्राम बन गया इस प्रकार से। अब पूछ रहा है कि तो वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। वह पुरुष, देखिए वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। बाद वाला व्यक्ति है ना, बाद पहले ही आया बाद में ही आया। बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, यानी औरत जो है पुरुष को क्या कहेगा, ये औरत जो है पुरुष को क्या कहेगा, ये औरत पुरुष को पुत्र कहेगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो गया, पुत्र। बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा। इसमें सिर्फ उसका उसकी होगा, सामने वाले के लिए होगा, मेरा मेरी अपने के लिए होगा, और बहुत करीब रहेगा, बहुत करीब का रिलेशन आपको थोड़ा घुरा फिरा कर बोलेगा। ठीक है, इसलिए बहुत सावधानी से और बहुत बारीकी से पढ़ेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छा। देखिए क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारे करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शोभा, देखिए तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है, और सूरज इशारा करके क्या बोल रहा है कि उसकी पुत्री शोभा, यानी उस तस्वीर की ओर ताक रहा है। तो उस तस्वीर किसी का भी हो, लेकिन वो जो तस्वीर के ही पुत्री शोभा है कोई। ठीक है, उस तस्वीर में कोई पुरुष है कि क्या है, लेकिन जो भी तस्वीर में है पता नहीं है। उस तस्वीर के
पुत्री, यानी उसकी पुत्री मैंने तस्वीर की पुत्री ना, इशारा किधर कर रहा है, तस्वीर की ओर। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है कि राम की ओर कि श्याम की ओर, यहाँ तस्वीर की ओर। तो उसकी पुत्री यानी उस तस्वीर में जो भी है उस तस्वीर की पुत्री शोभा, उसका नाम क्या है, शोभा। शोभा मेरी माँ की, सब सूरज बोल रहा है, मेरी माँ की पोती है, मेरी माँ की पोती है। तो बताइए कि वह तस्वीर किसकी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन में है सूरज के पुत्री का है, सूरज के भाई का है, कि सूरज का है, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारे करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शोभा, यानी उस तस्वीर का ना, वो देखिए वो तस्वीर है, वो चाहे किसी का भी हो, ठीक है। मान ली कि किसी का तस्वीर है, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तस्वीर है, ठीक, तो उसकी पुत्री है, पुत्री की कहाँ लिखते हैं, नीचे। इस तस्वीर जिसका भी हो उसका पुत्री है, जिसका नाम क्या है, शोभा। इसका नाम क्या है, शोभा। नाम से पता चल रहा है कोई लड़की है, ये पुत्री ही है। अच्छा, उसकी पुत्री, ठीक ना, सूरज का रहा कि उसकी पुत्री मेरी माँ की पोती है। अब देखिए यहाँ पे सोचिए कि मेरी माँ की पोती है, पोती किसको कहते हैं, कोई भी पोती किसको कहेगा, पोता किसको कहेगी। तो अपने पुत्र की पुत्री को, अपने पुत्र की पुत्री को पोती कहेगा, और अपने या पे अपने पुतों के या अपने बहू के पुत्री को पोती कहेगा, ठीक है। अपनी बेटी को पुत्री को कोई पोती नहीं है, अपने पुत्री के बेटी को यानी पुत्री के पुत्री को नतनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने पुत्र को या अपने पुतों के पुत्र को पोता या पुत्री को पोती कहते हैं। तो देखिए उसकी पुत्री शोभा, यानी तस्वीर वाले के पुत्री जो शोभा है, तो सूरज कर रहा है उस तस्वीर वाले के जो पुत्री शोभा है से मेरी माँ की पोती है। देखिए थोड़ा सा अलग लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ भी बोल रहा है कि मेरी माँ, यानी मेरी माँ यानी किसकी माँ, सूरज की माँ। तो सूरज की माँ, ठीक है। थोड़ा सा सूरज की माँ, मेरी माँ हो गया, सूरज बोल रहा है ना, सूरज बोल रहा है कि मेरी माँ की पोती है। तो मेरी माँ के पोती मानी मेरा खुद पुत्री है, मेरा खुद बेटी है। सूरज बोल रहा है कि मेरी माँ की पोती है, कोई लड़की के मेरी माँ की पोती है, इसका मतलब कि मेरा बेटी है वो, यानी ये क्या है, पुत्री है सूरज का, ठीक है ना। तो यही थोड़ा सा सोचिए खाली कि वही बोल रहा था ना, सूरज सब कहानी वही बोल रहा है, सूरज बता रहा है, क्या बता रहा है, कुछ तस्वीर का जो पुत्री शोभा है वो तस्वीर में कैसे भी पता नहीं है, लेकिन सोचिए उस तस्वीर का जो पुत्री शोभा जो है से मेरी माँ के पोती है, यानी मेरी बेटी है। कोई भी लड़की को देखकर, कोई भी लड़के को देखकर बोलेगा कि जो लड़का है से मेरी माँ की पोती है, यानी जो बोल रहा है उसी का बेटी होगा। पुत्र के न पुत्री को पोती कहते हैं, यानी ये जो पुत्री जो है क्या है, यही तस्वीर जो है सो वही सूरज और तस्वीर सेम चीज है। थोड़ा सा देखिए फिर पढ़ते हैं। डायग्राम बनाने के बाद, पूरे सेट करने के बाद एक बार पढ़ के देखिए कि पूरा जो बोल रहा है उस पर बैठ रहा है कि नहीं। देखिए एक तस्वीर की ओर इशारे करते हुए, मान लीजिए किसको तस्वीर है, एक तस्वीर की ओर इशारे करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शोभा, यानी तस्वीर में जो भी है पता नहीं है अभी तक, तो उस तस्वीर में उसकी पुत्री जो शोभा है, तो सूरज बोल रहा है कि मेरी माँ की पोती है, मेरी माँ की पोती है, ठीक है। तो मेरी माँ की पोती है, यानी जो मेरी इसी का ना पुत्री है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन में है कि मेरी माँ की पोती है, तो हो सकता है अगर इकलौता पुत्र बोलता है कि मेरी माँ का इकलौती पुत्री है, ठीक है, मेरी माँ का इकलौती पोती है, तो कंफर्म रहता कि सूरज की ही बेटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी माँ की पोती है, तो या तो ये सूरज का पुत्री होगा या तो फिर सूरज का कोई और भाई होगा, या तो सूरज का ही पुत्र शोभा जो है या तो सूरज का पुत्री होगी, या तो सूरज का कोई भाई होगा तो उसका पुत्री होगा, तब पोती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि सूरज के
जो तस्वीर है से किसकी है, तो सूरज के पुत्री का है, सूरज के पुत्री का है, नहीं सूरज के पुत्री का तस्वीर नहीं है, सूरज के पुत्री तो शोभा हो गई, ठीक है, सूरज के पुत्री शोभा। अगर सूरज के भाई का है, इस सूरज के भाई का तस्वीर है, ठीक है, इस सूरज का भाई का तस्वीर है। देखिए ये भी हो सकता है सूरज के भाई का तस्वीर है, सूरज के भाई का तस्वीर है, ठीक, एक वाव है सूरज के भाई का। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सूरज के भाई का है, ठीक है। अभी क्या है कि सूरज का है, ठीक है, सूरज का है तो हो भी सकता है, सूरज का भी हो सकता है और सूरज के भाई के भी हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे होगा ऑप्शन बी या सी, ठीक है, बी या सी, दोनों में कोई, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो हम कौन मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या कि यहाँ पे क्लियर नहीं बोला है कि अगर बोल रहा था कि वो यहाँ पे बोला था कि उसकी पुत्री जो है शोभा से मेरी माँ का इकलौती पोती है, तो कंफर्म हो जाते हैं कि उस सूरज का ही पुत्री है। लेकिन बोल रहा है कि उसकी माँ की पोती है, तो हो सकता है सूरज के और कोई भाई भी हो सकता है। अब सूरज का भी पुत्री होगा तो उसकी माँ पोती कहेगी, सूरज का कोई और भाई होगा तो भी तो उसकी माँ पोती ही कहेगी, ऐसा थोड़ा है। इसलिए ऑप्शन से देखिए सूरज के पुत्री कहा है, नहीं सूरज के पुत्री का न है, सूरज के पुत्री तो उसका शोभा है, उसका तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर किसकी है, तो सूरज के भाई का है, हाँ सूरज के भाई का होने की संभावना है, ठीक है। और सूरज का है तो ठीक है, सूरज का है तो हाँ सूरज का भी हो सकता है तस्वीर, या उसके भाई के भी हो सकता है। और ऑप्शन में फिर है डी में कि बी या सी, बी या सी, तो ऑप्शन में दोनों में से ये ऑप्शन है। देखिए एग्जाम में बहुत ही ऑप्शन मायने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ऑप्शन मायने रखता है। ऑप्शन आंसर आइए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन से देखकर आंसर टिक आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बी या सी मारेंगे, ठीक है, या तो सूरज के भाई को हो सकता है या तो फिर सूरज का भी हो सकता है। अगर यही ऑप्शन में अगर इसके किसी ये दोनों में से किसी एक को काट दे, मान ली कि सूरज के भाई का जो ऑप्शन है, इस सूरज के भाई का जो ऑप्शन है, इसके जगह पर अगर लिख देते हैं हम कि सूरज के बहन का है, अगर इसके जगह पर हम लिख देते हैं कि सूरज के बहन का है, अगर ये ऑप्शन यहाँ पे सूरज के भाई का है के जगह पर अगर सूरज के बहन रहता, तो अगर ये ऑप्शन रहता ना तो भी हम सूरज का मारते, इस ऑप्शन के रहते हुए भी हम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी मारते। इसलिए कंपटीशन में और एग्जाम में हॉल में ऑप्शन बहुत मायने रखता है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग का हो, ठीक है। देखिए ऑप्शन यहीं पे थोड़ा सा चेंज किए तो ऑप्शन का आंसर चेंज हो जाएगा। अगर ये नहीं रहे तो आंसर हम मारेंगे बी या सी, क्या वो तस्वीर या तो सूरज के भाई को या तो सूरज का। लेकिन यहाँ पे अगर ये कह देंगे कि सूरज के भाई के नहीं बहन का है, तो ये ऑप्शन डी के रहते हुए भी हम डी को नहीं मारकर हम सी को टिक आउट करेंगे। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, आप डायग्राम आंसर लाएंगे और इसके अनुसार हम ऑप्शन बहुत बारीकी से सोचते हैं, ऑप्शन बहुत मायने रखता है। इसलिए जो दिया हुआ इसके अनुसार इसका आंसर देखिए बी या सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब आएंगे, जो लास्ट पॉइंट था हमको कोडेड रिलेशन, उससे हम वीडियो को अच्छे से आएंगे। और बहुत अच्छे वीडियो का देखते हुए आपको अच्छे लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स।